बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से बिहार में सियासत गरमाई हुई है और कांग्रेस पार्टी के मंच से पीएम मोदी उनकी मां को जो गाली दी गई है उसको लेकर जबरदस्त तरीके से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इस मामले में फंसती हुई नजर आ रही है। लगातार हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से देश भर में अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ खास तौर पर महिलाओं का गुस्सा फूट रहा है। किस तरीके से महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं, विरोध कर रही हैं, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी का पुतले फूके जा रहे हैं। और अब एक और नई तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के अमेठी की तस्वीरें हैं, जहां पर हजारों की तादाद में ये महिलाएं हैं जो कि सड़कों पर उतरी हैं। और आप अगर गौर करेंगे तो इनके हाथों में बेलन है और बेलन लेकर ये जाहिर तौर पर विरोध कर रही हैं राहुल गांधी का, उन्हें सबक सिखाने की बात कर रही हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी बिहार के दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे थे, उसी दौरान दरअसल एक मंच से जो कि मोहम्मद नौशाद जो कि उस मंच का आयोजक था उसकी तरफ से दरअसल रिजवी का इस्तेमाल करते हुए ये गाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई। ये अपशब्द कहे गए, ये अपमान प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माताजी का किया गया। उसको लेकर ही ये गुस्सा जो है महिलाओं का फूटा है। हाथों में पोस्टर है, हाथों में बेलन है और इस तरीके से इन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में ये हजारों महिलाएं जो हैं सड़कों पर उतरी हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेकिन इसी के साथ जो है बीजेपी ने भी इस महिलाओं के जो ये प्रोटेस्ट था एक तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ और पीएम मोदी के समर्थन में जो महिलाएं उतरी थी उन्हें बीजेपी का समर्थन मिला है। बीजेपी के नेता भी पहुंचे वहां पर और जनता की तरफ से आखिर क्या कहा गया जब बातचीत की गई कि आखिर क्यों ये महिलाएं इस तरीके से बेलन लेकर सड़कों पर उतरी है, तो उन्होंने कहा कि अगर महिलाएं बेलन का इस्तेमाल अपना खाना बनाने के लिए कर सकती हैं, वो दरअसल हमें खाना खिलाने के लिए कर सकती हैं, तो वो बेलन का इस्तेमाल तब भी कर सकती हैं जब उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। तो इस तरीके से जवाब दिया गया है। क्या कहा गया है दरअसल इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर जो कि अमेठी में हुआ है राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, जरा सुनिए। ये लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सताई हुई मां जो अब दिवंगत हो चुकी है, कांग्रेसियों ने बेशर्मी पूर्वक जो गाली बकी और उनके बड़े नेताओं ने जिस तरह प्रोटेक्शन किया, ये उसी का आक्रोश है। दसियों हजार की संख्या में आज नारी शक्ति हाथ में बेलन लेकर के अपना आक्रोश प्रदर्शित कर रही हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें सभी महिलाएं ही हैं और इसका नेतृत्व भी महिलाएं कर रही हैं और कार्यक्रम की भागीदारी भी महिलाएं कर रही हैं। और इसको सफल बनाने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए हमारे राजनीति के भीष्म पितामह शैलेंद्र प्रताप सिंह एमएलसी साहब लखनऊ से चलकर आए और इससे मैं एक संदेश साफ देख पा रहा हूँ कि नारी के हाथ में जब बेलन पेट की भूख शांत करता है रोटी के माध्यम से, तो अगर उनके मान सम्मान पे कांग्रेसी इसी तरह पगलाते रहे तो उनके मुंह में जाने का भी काम ये बेलन करेगा। तो अमेठी जिसे राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस का गढ़ कहते हैं, लेकिन उसी गढ़ में राहुल गांधी का ये जबरदस्त विरोध देखने को मिला है, जहां पर महिलाएं जो हैं वो पीएम मोदी उनकी मां के सम्मान में इस तरीके से सड़कों पर नजर आई है। और एक तस्वीर आपने अमेठी की देखी तो दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है। लखनऊ में दरअसल हिंदू संगठन के ये कार्यकर्ता हैं जो कि दरअसल पहुंचे हैं और इस तरीके से हाथों में पोस्टर लिए कि राहुल गांधी माफी मांगे, इस तरीके के नारे लगाते हुए दरअसल नजर आए हैं। और देश का जो बेटा है वो महिलाओं के सम्मान में उतरा हुआ है, इस तरीके के जो नारे थे उनकी तरफ से लगाए गए। तो कहीं ना कहीं हिंदू संगठनों का गुस्सा भी लगातार राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ फूट रहा है। बिहार की जनता राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी तेजस्वी को सबक सिखाएगी, इस मामले को लेकर ये लगातार उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है। सुनिए किस तरीके से हिंदू संगठनों की तरफ से नारेबाजी करते हुए पीएम मोदी को जहां समर्थन दिया गया तो वहीं पर राहुल गांधी से माफी की मांग ये कार्यकर्ता करते हुए नजर आए हैं।
सम्मान में माँ के सम्मान में माँ के सम्मान में माँ के सम्मान में माँ के सम्मान में तो बिहार में राहुल गांधी का मकसद था कि वोटर अधिकार यात्रा निकालकर जनता को अपने पक्ष में किस तरीके से किया जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि राहुल गांधी वहां पर अपना ही नुकसान कर बैठे हैं, क्योंकि उन्हीं की यात्रा के दौरान जिस मंच से गाली गलौज किया गया उसको लेकर माफी मांगने के बजाय दरअसल कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से इसे बीजेपी की टूल किट बता रही है, प्रधानमंत्री को रंगमंच का कलाकार तक कहा जा रहा है, उसको लेकर बड़ी फजीहत अब न सिर्फ बिहार बल्कि देश भर में कांग्रेस पार्टी की होती दिख रही है। महिलाएं ये बोल रही हैं कि राहुल गांधी महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, वो सरकार पर हमला बोलते हैं इसको लेकर, लेकिन खुद वो कितना सम्मान करते हैं कि अगर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का जो अपमान किया गया, वो भी जो इस दुनिया में अब नहीं है, उनके लिए अगर माफी नहीं मांग सकते तो इससे अंदेशा लगाया जा सकता है कि आखिर वो कितना महिलाओं का सम्मान करते होंगे या उनकी पार्टी में कितना सम्मान महिलाओं का होता होगा। इस तरीके के सवाल लगातार महिलाएं पूछ रही हैं, लेकिन इस मामले को लेकर जो दरअसल ये अपशब्द कहे गए हैं पीएम मोदी उनकी माताजी के लिए, उसको लेकर बीजेपी के प्रवक्ता नलिन कोहली ने क्या जवाब दिया है कांग्रेस पार्टी को, वो भी सुनिए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है और कांग्रेस पार्टी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए, बिहार की पूरी जनता से माफी मांगनी चाहिए। अपशब्द तो अक्सर कांग्रेस पार्टी के नेता और उनके अलग अलग ऐसे बयान आते हैं। देखिए किस प्रकार के अपशब्द जो है उन्हीं के मन से प्रधानमंत्री जी की पूजनीय और उनकी मां के प्रति इस्तेमाल की गई। आप उनको देखिए किस प्रकार के अपशब्द उन्होंने मोदी जी के लिए किए। आज पूरे बिहार की जनता को इस प्रकार से जोड़ देना, और वो भी कांग्रेस के ऑफिशियल औपचारिक ट्विटर हैंडल से उनके राज्य के, इसके लिए तो माफी उनको मांगनी चाहिए और तेजस्वी यादव जी को भी स्पष्टीकरण देना चाहिए। क्या अपने मित्र राहुल गांधी जी के और उनकी पार्टी के इस बयान से वो इत्तेफाक रखते हैं? तो कुल मिलाकर कुछ इस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव जो कि कुछ ही महीने के बाद है, और इस तरीके से हर एक राजनीतिक दल जो है एडी चोटी तक का जोर लगा रहा है बिहार को जीतने के लिए, लेकिन वहीं पर कांग्रेस पार्टी के लिए ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली गलौज किया गया, जो अपशब्द उनकी माताजी के लिए कहे गए, जो अपमान उनकी मां का किया गया, उसके बाद कहीं ना कहीं मुश्किल में राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी फंस चुकी है और इसी के साथ तेजस्वी यादव भी निशाने पर है। और कुछ इस तरीके का विरोध प्रदर्शन जो है वो न सिर्फ बिहार बल्कि देश भर में देखने को मिल रहा है, जहां पर लोग पीएम मोदी को समर्थन दे रहे हैं और राहुल गांधी के खिलाफ महिलाएं खासतौर पर सड़कों पर कुछ इस अंदाज में उतरी हुई हैं। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।